राइट, हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर हमारे जो सेकंड प्रोडक्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है उसमें हमने अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। राइट में हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमारा पूरा कंप्लीट ऑथेंटिकेशन का जो बैकएंड का कोड था उसको हमने कंप्लीट राइट डाउन कर चुके थे। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अपने से क्रिएट करना चाहते हैं ऑथेंटिकेशन तो खुद से बिल्ड कर लिए लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप एक रेफरेंस के लिए आप हमारा वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर उसका लिंक मिल जाएगी। ठीक है, या हमारे चैनल के पेज पे भी जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो का अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा बैकएंड कोड हमने राइट डाउन किया था उसको टेस्ट करेंगे यूजिंग पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या होता है कि बेसिकली हम इसको हमारा सर्वर का जो भी कोड होता है उसको टेस्ट करने के लिए, या कोई भी एक एपीआई होता है उसको उसका कुछ रिस्पांस होते हैं, उस रिस्पांस को देखने के लिए हम पोस्टमैन का यूज करते हैं। उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे फ्रंट एंड को सेटअप करेंगे। राइट, एंड फिर हम अपने कोड को गिटहब के ऊपर अपलोड करके पुश कर देंगे। ठीक है, देखो हम सबसे पहले आते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। तो वीएस कोड के अंदर आप जब एसआरसी फोल्डर के अंदर जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, तो आपको यहाँ पे कंट्रोलर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले रजिस्टर कंट्रोलर दिखाई देगा, देन आपका लॉगिन कंट्रोलर दिखाई दे देन आपका वेरीफाई ईमेल कंट्रोलर दिखाई देगा। उसके बाद लॉगिन है, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे लॉग आउट यूजर दिखाई देगा, एंड ऑल्सो सेंड रीसेट ईमेल, एंड उसके बाद रीसेट योर यूजर। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको दिखाई देगी। अब मतलब टोटल हमारे पास आई थिंक 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल कंट्रोलर है जिसको हमको टेस्ट करना है। डेट कंट्रोलर रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन। राइट, और यहाँ पे हमारा मिडलवेयर है। मिडलवेयर को अभी हमने सेट नहीं किया है। आई थिंक इसके अंदर एक और कंट्रोलर राइट करेंगे जिसका नाम है गेट मी, मतलब यूजर का इंफॉर्मेशन गेट करने का। वो अभी याद आया तो हम एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे हम आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर देते हैं। वो एज ए होमवर्क आप ऐड करना। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे गेट मी। इसको एक काम करते हैं, हम इस कंट्रोलर को हम डिवाइड कर देंगे प्रोफाइल वाले कंट्रोलर के अंदर, और वहाँ पे हम ऐड कर देंगे कि प्रोफाइल अपडेट गेट प्रोफाइल डिटेल्स एंड चेंज पासवर्ड समथिंग। एंड उसके बाद ये 4-5 कंट्रोलर को इंटीग्रेट करके हम उसको एक स्पेसिफिक कंट्रोलर का नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसको आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे जब हमारा प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो होगी तब। अब हम आते हैं यहाँ पे, जब आप राउट्स के अंदर जाएंगे तो आपको राउट्स भी हमारा सेटअप हुआ यहाँ पे मिलेगा आपको। एंड उसके बाद अगर आप app.js के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा ऑलरेडी सब चीज़ सेटअप है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और इंस्टॉल करना है हमको, कि हमारा जो ये अभी यहाँ पे इंस्टॉल करने से पहले आपको मैं बताऊं कि हमारा मोंगोडीबी यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो मोंगोडीबी, आप देखो मोंगोडीबी यूआरएल के लिए आपको मोंगोज के वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोकल वाला यूआरएल भी आप ऐड कर सकते हैं, ये वाला यूआरएल। ठीक है, आपको एसएमटीपी यूजर का ईमेल जो हमने ये सेट करके रखा है, एसएमटीपी यूजर ये है, एसएमटीपी होस्ट ये हो चुका है। अब देखो एक चीज़ है कि यहाँ पे हमारा डॉट एग्जाम्पल है, बट मेरा फाइल है डॉट env ये वाला, इसके अंदर हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। एसएमटीपी का पासवर्ड शेयर नहीं कर सकता। उसके बाद क्लाउडिनरी सीक्रेट एंड क्लाउडिनरी एपीआई की मैं नहीं पास कर सकता आपके साथ, इसलिए मैं डॉट env डॉट एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का हेल्प लेके आप ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने ऑलरेडी पिछले प्रोडक्ट वाले या प्रोजेक्ट वाले सीरीज के अंदर हमने कवर किया है। अगर आप उसको सिर्फ उसके अंदर एक टेस्ट वाला वीडियो है उसको आप देखेंगे तो उसमें ये सब मिल जाएगी, कैसे निकालना है मैं पूरा करके आपको बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो फाइनली मतलब आपको क्या करना है कि सबसे पहले टेस्ट करने से पहले आपको ये सब वेरिएबल का वैल्यू आपको यहाँ डॉट env के अंदर डालना है, नॉट की डॉट env डॉट एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कि हमारा मोंगोडीबी यूआरएल है, ठीक है, नोड मिरर कंट्रोलर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे एसएमटीपी होस्ट, एसएमटीपी यूजर एंड एसएमटीपी पासवर्ड चाहिए। ठीक है, हमने ऑलरेडी सब सेटअप कर चुके हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक बार इसको क्लियर करते हैं, cd करके हम आ जाएंगे बैकएंड के अंदर। अब देखो बैकएंड के अंदर तो हम आ गए, बट हमको एक्सेस करना है हमारे डॉट env के अंदर कुछ वैल्यू है जिसको। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए
हमारे पैकेज के अंदर पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर एक फाइल इंस्टॉल या एक npm पैकेज बोल सकते हैं जो कि इंस्टॉल होना चाहिए, बट हम देखते हैं कि वो इंस्टॉल है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डॉट env को इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जब हम डॉट env को इंस्टॉल कर चुके हैं तो यहाँ पे app.js के अंदर उसको हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया .env, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारे कनेक्टेड डीबी के अंदर जो हमारा कनेक्टेड डीबी फंक्शन है, इसके अंदर हमने ये process.env के अंदर से mongodb URL फेच कर रहे थे, ये आसानी से फेच हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको सेटअप कर देंगे .env को, ठीक है, ताकि हमारा ये जो SMTP का जो ये सब है ना, ये जैसे SMTP यूजर हो गया, SMTP पासवर्ड, SMTP होस्ट, ये हमारा .env के अंदर से मिल जाए, ठीक है। तो ये हो चुका एंड आई थिंक यहाँ तक बन गया काम। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर करके npm रन कर सकते हैं। हमने npm रन डेव किया और एक दो चीज़ है जिसको और सेटअप करना पड़ेगा, लाइक कि एक कुकीज पार्सर होता है, वो भी हमको सेटअप करना पड़ेगा। जब एरर आएगा तब मैं बताऊंगा कि कुकीज पार्सर हम क्यों सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सर्वर यहाँ पे रन हो चुका है, बट मोंगोडीबी के कनेक्शन के अंदर कुछ इशू आ सकता है, बिकॉज हमारा मोंगोडीबी का जो आईपी एड्रेस है ना, हमने जो यूआरएल है मोंगोडीबी को वो हम एटलस से लिए हैं, तो वहाँ पे हमको आईपी एड्रेस डिफाइन करना पड़ता है, बट हम वहाँ पे सेट करके रखे हैं करेंट आईपी एड्रेस, तो उसके वजह से ये इशू आ सकती है। तो हम यहाँ पे अभी जैसे कि इस पेज को हमने यहाँ पे ओपन किया, देन रिफ्रेश करेंगे इस पेज को। आफ्टर रिफ्रेश दिस पेज यू सी कि यहाँ पे बोल रहा है करेंट आईपी एड्रेस इज नॉट एडेड, मतलब हमको जब ऐड करेंट आईपी एड्रेस करेंगे तो हमारा आईपी एड्रेस जो अभी का है वो यहाँ पे शो होने लगा, ये हमारा आईपी एड्रेस ऐड हो चुका, ठीक है। अब हम जब अगेन क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल बंद करके हमारे सर्वर को एंड रन कराएंगे, तो अब हमारा आईपी एड्रेस सेट हो चुका करंट वाला। उस पर क्या होगा कि ये अब हमारा मोंगोडीबी कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000 एंड कनेक्टेड टू मोंगोडीबी, ठीक है। हमारा मोंगोडीबी कनेक्ट हो चुका है। हमको टेस्ट करने के लिए, यानी कि ये जो हमारा कंट्रोलर है इसको टेस्ट करना है अगर यूजिंग पोस्टमैन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पोस्टमैन ओपन करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, पोस्टमैन ओपन करेंगे। हमने पोस्टमैन को तो ओपन किया, थोड़ा टाइम ले सकता है और उसके बाद ये ओपन हो जाएगी। कोई भी आप सॉफ्टवेयर जब ओपन करते हैं अपने सिस्टम के अंदर तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खोलते ही ओपन हो गया, ये भी तो ओपन हो ही गया, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑथ को यहाँ पे बंद करते हैं और ये हमने AI चैट बॉट्स का ऑलरेडी हम यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। तो हम एक काम करते हैं, या इसको रहने देते हैं, कोई नहीं, हम इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और ऐसे ही हम क्रिएट कर रहे थे, हमको क्या क्या चाहिए, नहीं डिलीट नहीं करते हैं, ऐसा रहने देते हैं, ठीक है। हम अदर कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, क्या करते हैं, अदर कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब हम एक बार यहाँ पे आएंगे एंड इस वाले के ऊपर, तो हमको कलेक्शन ऐड करना है। इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो नो वर्क स्पेस आ रहा है, इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है एंड दिस इज द कलेक्शन कहाँ से क्रिएट हो, तो न्यू कलेक्शन क्रिएट करने का ऑप्शन आना चाहिए ना, यहाँ पे है स्टेट एपी जीआरएफ इन्वायरमेंट कलेक्शन क्रिएट करना है हमको न्यू, ठीक है। हमने न्यू पे तो क्लिक किया, यहाँ पे न्यू कलेक्शन क्रिएट हो गया। इसी कलेक्शन का हम नेम चेंज कर देते हैं यहाँ पे AI, ठीक है। हमने यहाँ पे नाम रखा है AI चैट बॉट्स SAS, ठीक है। सैस प्रोडक्ट जो या AI चैट बॉट YT नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। हमने नाम रखा और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर एक और फोल्डर की डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर डिफाइन करना है, ना कि HTTP सर्वर डायरेक्ट हम डिफाइन करेंगे। हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे इसको ओपन किया और एक फोल्डर ऐड ए फोल्डर ना क्रिएट करते हैं और उसके बाद इस फोल्डर का अंदर जो इस फोल्डर का हम नेमिंग कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। हमने इसका नेमिंग दे दिया ऑथेंटिकेशन। अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमारा कितना रिक्वेस्ट है, रजिस्टर 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 है। तो 6 हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये पहला रिक्वेस्ट हो गया। उसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा हो गया। 6 रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। सबसे पहला रिक्वेस्ट के अंदर आते हैं, देन इसका पोस्ट को हम चेंज कर देते हैं
और उसके बाद एक चीज़ है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इस वाले के अंदर हम आ जाते हैं और उसके बाद हम एनवायरनमेंट सेट कर देते हैं। मैं बेस यूआरएल है ना, बेस यूआरएल सेट कर देते हैं और बेस यूआरएल या चैट यूआरएल, चलो बेस यूआरएल हमने सेट कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे बेस यूआरएल के अंदर क्या है मैं अभी आपको बताऊँगा और उसके बाद जब हम यहाँ पे बेस यूआरएल पे अभी एम्प्टी है, ठीक है? वेरिएबल रिक्वेस्ट के अंदर हम जाएँगे, ऑल वेरिएबल हमारा यहाँ पे बेस यूआरएल क्या है, एम्प्टी है, ठीक है? हमारा अभी बेस यूआरएल एम्प्टी है तो हम बेस यूआरएल के अंदर सेट करते हैं हमारा जो क्या बोलते हैं उसको 3000 पे जो रन हो रहा है, जैसे कि दिस इज़ द हमारा बेस यूआरएल हम इसके अंदर वैल्यू है ना इसके अंदर सेट कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा बेस यूआरएल हो चुका लोकल होस्ट 3000। इसको बार-बार ना लिखना पड़े, हम सिर्फ बेस यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बेस यूआरएल हमारा ये सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो हमने ऐड कर दिया, इसको हमने क्लोज किया। अब जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपका बेस यूआरएल के अंदर लोकल होस्ट 3000 दिखाई देगा। http://localhost 3000 आपका दिस इज द बेस यूआरएल। अब क्या करना है, इसके आगे आप जिसको यूज करना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे ये पास करेंगे ऑथ, ठीक है? हमने ऑथ पास किया, यह यूजर आई थिंक इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने ऐड किया app.js के अंदर जब जाएंगे तो एपीआई यूजर है, ठीक है? हम एपीआई यूजर को कॉपी करेंगे और हमारे पोस्टमैन के अंदर क्या करेंगे, पास करेंगे। उसके बाद आप अपना पास कर सकते हैं रजिस्टर, जैसे कि इस केस में रजिस्टर वाला ये कंट्रोलर है। हम चलते हैं राउट्स के अंदर और यूजर्स के, ये हमारा रजिस्टर है तो रजिस्टर वाला हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है? पोस्टमैन ओपन करते हैं और यहाँ पे हम रजिस्टर वाला पास कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर का कंप्लीट राउट, ठीक है? मतलब कंप्लीट यूआरएल रजिस्टर का हो गया। जैसे कि लोकल होस्ट 3000 वाला ये हो गया, एपीआई यूजर एंड रजिस्टर, दिस इज द योर कंप्लीट राउट्स हो गया। उसके बाद आप जब जाएंगे न्यू के अंदर, फिर यहाँ पे इसको भी पोस्ट पे डालते हैं और इसको हम रख देते हैं वेरीफाई का नेमिंग कर दिया, वेरीफाई ईमेल। अब यहाँ पे इसके बाद हम बेस यूआरएल को सेट कर देंगे और API/यूजर इसका जो पाथ है, जैसे कि इसका पाथ होना चाहिए एक बार देख लेते हैं यार, नहीं तो इशू आ सकती है तो फिर वो लेने की देनी पड़ जाती है, फिक्स करना पड़ता है। आप सोचोगे कोड के अंदर इशू है बट इशू कहीं और होता है, ठीक है? ये हो गया, हमने वेरीफाई ईमेल सेट कर दिया एंड उसके बाद आपका अगेन नेक्स्ट में हम जाएंगे, दिस इज़ द पोस्ट रिक्वेस्ट हम मारेंगे, इसको भी क्या हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया एंड इसको हम देंगे लॉगिन यूज़र, राइट? हमने इसका लॉगिन सेट कर दिया एंड उसी तरह बेस यूआरएल के अंदर इसको हम डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद ये आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? बेस यूआरएल लॉगिन हो जाएगा एंड उससे पहले ये वाला यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, एपीआई यूज़र ये आपका क्या है कि कॉमन है, ठीक है? तो हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, ये आपका हो गया लॉगिन यूज़र। उसके बाद आपका लॉगआउट भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगआउट को सेट कर लेते हैं। हम एक ही बार सबका यूआरएल डिफाइन कर देते हैं, देन सिर्फ हमको टेस्ट ही करना होगा ना। तो लॉगिन यूज़र का जो ये है ना, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, लॉगआउट के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करके इसको पोस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह ये दो को आप करना, ठीक है? हम करते हैं फिर आपसे बात। ऑलराइट, यहाँ पे हमने सबको सेटअप कर लिया। दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट, दैट इज द रजिस्टर, वेरीफाई ईमेल, लॉगिन यूजर, लॉग आउट यूजर, फॉरगेट पासवर्ड एंड ऑल्सो रीसेट पासवर्ड। इस सबको हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया। अब बात आती है कि हमको डाटा कहाँ से चाहिए। तो डाटा के लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। अब ये हम पूरा जो भी कोड हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड हमने यहाँ पे ऑलरेडी चैट एआई चैटबॉट का फीचर्स हमने यहाँ पे इससे एक्सप्लोर किया था, तो इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है और यहीं पे अब हम उसको पेस्ट करेंगे एंड इसको क्या करेंगे कि एक प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे इसके अंदर कि कैन यूजिंग पोस्टमैन, राइट? हमने इसको एक प्रॉम्प्ट देके कोड को सेंड कर दिया, तो ये आपको एक डमी डाटा बना के देगा जिसका यूज करके आप पोस्टमैन से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा रजिस्टर यूजर है, लेट सपोज हम इस डाटा को कॉपी करेंगे और आपका पाथ ये होना चाहिए, ठीक है? अब हम आते हैं पोस्टमैन के अंदर और रजिस्टर वाला ओपन करना, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, रजिस्टर वाला ओपन करना आप और यहाँ पे बॉडी के अंदर आना और उसके बाद आप रॉ पे क्लिक करना, ठीक है? रॉ पे क्लिक करके
और यहाँ पे जेसॉन आपका सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जेसॉन पे सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे डाटा पास कर देना, ठीक है। और ईमेल चेंज कर लेंगे, ठीक है। ईमेल को चेंज करके हम यहाँ पे ऐड करेंगे वर्ल्ड मैप। एक बार इस ईमेल को हम देखते हैं कि हमने क्या सेट किया है। राइट, सो हमने यहाँ पे जो ईमेल ऐड करना था उस ईमेल को हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और आ जाएंगे पोस्टमैन के अंदर, और इस ईमेल को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हमारा पासवर्ड है खालिद 123, यूज़र नेम है खालिद 123, पासवर्ड @123 है। इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट पास कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसको सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा सर्वर रन हो रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा सर्वर रनिंग पे है। लेट्स सपोज आई क्लिक ऑन सेंड बटन, ठीक है। अब यहाँ पे जब सेंड पे क्लिक किया तो हमारा ये पाथ पे इफेक्ट पड़ा, यानी कि ये जो हमने पास किया है ना, ये नहीं नीड है इसमें, ठीक है। कंट्रोल से अगेन सेव किया, फिर हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर वेट करने के बाद अगर कोई सक्सेस होगा तो रिस्पॉन्स आएगी समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कुछ इशू हुआ। यहाँ पे ये चीज़ है कि 250 ओके, ठीक है। ये हो रहा है कि ईमेल हमारा सक्सेस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ईमेल हमारा सक्सेस हुआ, बट ये एरर कहाँ से हुआ। लेट्स सपोज एक चीज़ है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा डाटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड सेव एंड कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा डाटाबेस कनेक्ट हुआ बट ऑथ डीबी के अंदर, राइट। सो हमारा .env के अंदर हमने अपडेट किया एंड अब हम क्या करेंगे, इसको डिसकनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से डिसकनेक्ट करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे है AI चैट बॉट्स, राइट। हम अगेन क्या करेंगे, सेम URL को पास करेंगे यहाँ पे एंड इससे हम कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे ऑथ डीबी दिखा रहा है अभी के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन हम यहाँ से सेंड करेंगे, ठीक है। जब हमने इसको सेंड किया तो यहाँ पे समथिंग भी रॉन्ग दिखा रहा है, ठीक है। बट मोंगो डीबी के अंदर, ठीक है, मोंगो डीबी के अंदर, यानी कि हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। एंड ऐसा करते हैं कि यहाँ से रिफ्रेश का कोई बटन नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑथ डीबी के अंदर यूज़र है, तो यूज़र के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि हमने यूज़र क्रिएट किया है, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेट्स सपोज हम यहाँ से इसको रिमूव कनेक्शन करते ही हमारा पुराना वाला, यानी कि जो पुराना वाला प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया था तो उसी के अंदर से ये URL MongoDB लिया है, उसी का अभी तक शो हो रहा है, ठीक है। अब हमारा ये जो एरर आ रहा है, ईमेल सेंड सक्सेस हो रहा है, ठीक है। और ईमेल तो हमारा सेंड हो रहा है, यूज़र कंट्रोलर के अंदर आते हैं और इसमें अब देखते हैं कि एरर कहाँ से आ रहा है। इसके बाद अब उसको हम देखेंगे, ठीक है। मतलब जो इशू यहाँ पे आ रही है, लेकिन समथिंग इज वेंट रॉन्ग, ये ठीक है। और एक चीज़ है कि हमारा MongoDB में, जैसे कि MongoDB में हम जब कनेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे ऑथ DB दिखाई दे रहा था, उसको अभी हम फिक्स करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, हम यूज़र कंट्रोलर के अंदर आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, console.log करते हैं एरर को, ठीक है। हम क्या किए, console.log किए एरर को, तो यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ पे करते हैं console.log एरर, तो ये आना आएगा कि नहीं, कि चलो एरर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ प्लस करते हैं एरर को, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगेन रन कराएंगे कोड को, तो कोड तो हमारा रन हो चुका एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड करेंगे तो एरर अब हम पता कर सकते हैं कि एरर क्या हुआ, मतलब मेल सेंड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे चलो ठीक हो चुका, यहाँ पे हमारे पास मेल रिसीव हो रहा है, देखो मेल रिसीव हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पाथ भी खोल रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास मेल पहुँच रहा है, मेल पहुँच रहा है, बिक्रिप्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इशू कुछ और है, मेल सेंड हो रहा है, मेल भी पहुंच रहा है, बट एरर ये है कि जो हम बिक्रिप्ट यूज किया है ना, बिक्रिप्ट को आई थिंक हमने इंपोर्ट नहीं कराया था, इसलिए हमको वो एरर फेस करना पड़ा। हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं बिक्रिप्ट को हमारे बिक्रिप्ट के अंदर से। अब इसके लिए पैकेज.json के अंदर भी देखना पड़ेगा कि बिक्रिप्ट हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो ये चीज़ है, हो जाती है कभी कभी इशू। npm पैकेज अगर आप नहीं इंस्टॉल करेंगे तो वो चीज़ के लिए इशू होता है, ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन सेंड करेंगे रिक्वेस्ट
तो अब कोई इशू को फेस ना करना पड़े हमको, ठीक है। हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो गया, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुल, बट आप ये जो हमारा इंडिकेटर है जिससे हमारा यूज़र वेरीफाइड होगा, वो अभी के लिए यहाँ पे फॉल्स दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर आएँगे, तो हमारे पास एक ईमेल भी आ चुका है, जैसे कि इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करके सब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं वेरीफाई योर ईमेल, और इस ईमेल के ऊपर क्लिक करके आप अकाउंट अपना वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हमारा ओपन हो रहा है /API यूज़र वेरीफाई ईमेल, बस हम यहाँ से टोकन उठाएँगे, ठीक है। और इस टोकन को उठाते हुए शर्म तो नहीं आनी चाहिए। इस टोकन को हमने यहाँ से कॉपी किया, एंड कॉपी करने के बाद, ठीक है, अब आते हैं वेरीफाई ईमेल के पास, एंड आफ्टर दैट पास कर सकते हैं हम यहाँ पे टोकन, ठीक है। क्या पास करेंगे? टोकन पास करेंगे, इसका वैल्यू हम यहाँ से पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस यूआरएल को हम यहाँ से हटा देंगे। अब एक बार हम देखते हैं कि हमारा जो टोकन वेरीफाई हो रहा है, उसके अंदर हम रिक्वेस्ट के अंदर तो कुछ पास नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप टोकन को फेच करके उसको वेरीफाई करेगा। इफ़ टोकन इज़ वैलिड, देन क्या करेगा, यूज़र डॉट वेरीफाइड के अंदर ट्रू मार्क करके सेव कर देगा, एंड ईमेल वेरिफिकेशन एंड एक मैसेज सेंड करेगा, ईमेल वेरीफाइड सक्सेस, राइट। क्या किए, सेव करके आगे अपने पोस्टमैन के अंदर बॉडी के अंदर आएंगे, नॉन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो हमने सेंड किया, तो ये एक चीज़ एरर आएगी, कैन नॉट पोस्ट वेरीफाई ईमेल, ठीक है। यानी कि इशू आया कि इसको इस टाइप का कोई क्या बोलते हैं वो चीज़, मतलब पाथ इसको नहीं मिल रहा है। ऑलराइट, सो हम एक बार अपने राउट्स को वेरीफाइड करते हैं, और वेरीफाई ईमेल, एंड यहाँ पे हमको टोकन पास करना था /टोकन, राइट। जब हम ये पास करेंगे तभी ना ये टोकन को फेच करेगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर से, ठीक है। ये चीज़ मिस्टेक हुई थी, फिर चलो फिक्स किया हमने, एंड उसके बाद हम यहाँ पे सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद ईमेल वेरीफाइड सक्सेस हो गया, ठीक है। देखो ये सब एरर को हम कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं कि हम कहाँ पे मिस्टेक किए होंगे, कैसे मिस्टेक किए होंगे, तो ये सब कोडिंग करने के बाद, जैसे कि आप ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड बहुत 2-4 प्रोजेक्ट बना लेंगे, तो आपको फिक्स हो जाएगा कि हाँ, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। ये कुछ एरर होती है जो आपको हमेशा मतलब आती रहती है, यही होता है, इससे अलावा कुछ एरर नया नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ईमेल वेरीफाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे जो हमारा मोंगोडीबी का यूआरएल है, जैसे कि हमारा .env एग्जाम्पल के अंदर, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया। अब आएंगे मोंगोडीबी के अंदर, एंड इस वाले न्यू पे प्लस पे क्लिक करेंगे, और हम कनेक्शन यूआरएल को यहाँ पास करेंगे, सेव एंड कनेक्ट करेंगे। तो थोड़ा देर वेट करने के बाद आपको कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं एआई चार्ट बॉट नाम से आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यूजर के अंदर आएंगे, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इज वेरीफाइड इंडिकेटर हमारा अब ट्रू में मार्क हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इज वेरीफाइड ट्रू मार्क हो चुका है, ठीक है। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, एक और मेल यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। हम इस वाले अकाउंट का ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको जितना न्यू यूज़र को हम क्रिएट करेंगे ना, जितना न्यू यूज़र को हम क्रिएट करेंगे उतना ईमेल चाहिए, क्योंकि ईमेल को हमने एज ए यूनिक आइडेंटिफायर सेट किया है, ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल तो लिए, अब आते हैं इस रजिस्टर यूज़र के अंदर। खालिद अंसारी नहीं हूँ भाई मैं, खालिद आलम हमने यहाँ पे सेट किया, एंड हमारा यूज़र नेम खालिद 123 है। और यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है ना, इसके अंदर हम अपने जो ईमेल हमने लिया था उसको सेट कर दिया, पासवर्ड हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड हम इसको सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, तो हमारे पास सेम एक मैसेज आएगी ईमेल पे, ठीक है। ये अकाउंट तो ओके समथिंग इज़ रॉन्ग, और ये बोला अच्छा ये हमारा इसमें इशू आ गया, यूज़र नेम हमारा डुप्लीकेट हो गया। यूज़र नेम को भी एज ए हम यूनिक सेट किया था, तो हमारे डाटाबेस के अंदर यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए। तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका। अब आएँगे इसके ईमेल के पास, तो हमारे पास एक ईमेल आया है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम किसको कॉपी करेंगे, यहाँ से हम सिर्फ टोकन को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टोकन है उसको हमने यहाँ से कॉपी किया। अब हम आएँगे पोस्टमैन के अंदर, एंड वेरीफाई के अंदर आएँगे, एंड पारम्स के अंदर आके, एंड टोकन के पास जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ से हटा के एंड सेट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। हमने वैल्यू को सेट किया।
अब बिफोर क्लिक ऑन सेंड बटन आई गो टू डाटाबेस, राइट। हमने यहाँ पे डाटाबेस के अंदर आकर देखा कि यहाँ पे अभी इज वेरीफाइड हमारा दूसरे यूजर का फॉल्स है, राइट। एंड जैसे हमने इसके टेस्ट किया तो ईमेल वेरीफाइड सक्सेस हुआ, तो आपको ये इंडिकेटर रिफ्रेश जब करेंगे तो फॉल्स से ट्रू में पास हो गया, यानी कि यूजर वेरीफाइड हो चुका। तो यहाँ पे हमारा अभी तक, अगर आप यूजर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे तो अभी तक हमारा इशू तो आई थी थोड़ा बहुत, जिसको हम फिक्स करने के बाद रजिस्टर यूजर वेरीफाई ईमेल वाले हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा बात आती है लॉगिन यूजर का। तो लॉगिन यूजर में कुछ नहीं करना है। लॉगिन यूजर के अंदर हमको ईमेल चाहिए, ठीक है। लेट सपोज हम लॉगिन यूजर के अंदर आते हैं, सेम आप जाएंगे यहाँ पे रॉ के अंदर एंड यहाँ पे आपको ईमेल एंड पासवर्ड पास करना है, ठीक है। ये हमको स्लैश हटाना है, दिस इज द एक्स्ट्रा स्लैश। हम यहाँ पे ईमेल पास करेंगे, ठीक है। ईमेल के अंदर हम पास कर सकते हैं वर्ल्ड मैप, और आई थिंक वर्ल्ड मैप के आगे क्या है उसको एक बार देखना पड़ेगा यार। वर्ल्ड मैप 598 है। लेट सपोज हम कॉपी कर लेते हैं यार ईमेल को। देखो डेवलपर में आपको जितना कॉपी पेस्ट करना आता है, मतलब पड़ता है ना, मत पूछो। उसके बाद हम इसका पासवर्ड को सेट करेंगे, ठीक है। पासवर्ड को सेट किया एंड यहाँ पे टेस्ट पास करेंगे, ठीक है। एंड अगेन हम सेंड पे क्लिक करेंगे, बटन जो है ना इस पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारा यूजर भी लॉगिन सक्सेस हो चुका। एंड अगर आप यहाँ पे कुकीज के अंदर देखेंगे तो हमारे पास टोकन भी आ गया। लेट सपोज इस टोकन को हम यहाँ से क्या करते हैं, इस टोकन को कॉपी करते हैं, ठीक है। इस टोकन को हम कंट्रोल ए से, यार ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इस टोकन को हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। ये हमारा टोकन है और हम आएंगे इस पे एंड सर्च करेंगे JWT जेसन या JWT.io सर्च करेंगे, ठीक है। हमने JWT.io सर्च किया एंड उसके बाद उस टोकन को हम यहाँ पास करेंगे। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि क्या क्या हमने सेट किया था, नेम, यूज़र नेम एंड अल्सो आपको ईमेल मिलेगा एंड आईडी भी यहाँ पे सेट है, ठीक है। जब टोकन को डिकोडेड करेंगे तो यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन है, तो जो ही डिकोडेड करके हमने आपको बताया, ठीक है। ये चीज़ है, हमने टोकन को भी सेट कर दिया था। तो हमारा लॉगिन वाला भी काम कर रहा है सक्सेस। अब हम आते हैं लॉग आउट के अंदर एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लॉग आउट सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉग आउट है आई थिंक। एक बार हम चलते हैं कहाँ पे, अपने राउट्स वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। हम राउट्स वाले के अंदर आ गए, ये दिस इज़ द लॉग आउट। हम लॉग आउट को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे हम सेट कर देंगे यूज़र/लॉग आउट, ठीक है। एंड उसके बाद अब हम आएंगे कहाँ पे, बॉडी के अंदर एंड रिस्पॉन्स अभी हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्स अभी हमारा कुछ नहीं है और यहाँ पे हमारा कुकीज़ सेट है। लेट सपोज हम लॉग आउट को सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये लॉग आउट सक्सेस हो चुका। कुकीज़ के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे कुकीज़ के अंदर है, ठीक है। और एक काम करते हैं कि ये जो यूआरएल है, यानी कि ये जो यूआरएल है, हम यहाँ पे लॉग आउट, यहाँ पे आते हैं और यहीं पे पास करके सेंड पे क्लिक करेंगे। तो कुकीज़ के अंदर से वो इन्फॉर्मेशन उड़ गया, मतलब हमारा जो टोकन था वो यहाँ से उड़ गया, ठीक है। अगेन लॉगिन करेंगे तो वो आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि सेंड करेंगे तो यहाँ पे कुकीज़ के अंदर हमारा टोकन सेट हो गया, यानी कि यहाँ तक हमारा टोटल 4 कंट्रोलर को हमने टेस्ट किया, चारों चल रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हमारा बारी आती है फॉरगेट पासवर्ड को, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड को भी हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। हम आते हैं रॉ के अंदर और यहाँ पे हमको ईमेल पास करना है। तो ईमेल हम यहाँ पे लेते हैं ईमेल। तो अब देखो आप कहेंगे कि हम चैट जीपीटी से डमी डाटा को यहाँ पे हम रीजनरेट कराए थे तो इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमको सिर्फ पहला डाटा चाहिए था। इसके अंदर जैसे इसने ईमेल बताया था, ईमेल तो ऑलरेडी हमको पता है। उसके बाद पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसको हम अभी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ईमेल पास करते हैं। तो ईमेल हमारा क्या था, MK डेव वाला पास करें या वर्ल्ड मैप वाला ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हम ये वाला ईमेल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लिंक सेंड करेंगे तो इस ईमेल के ऊपर एक लिंक जाएगी। लेट सपोज हम इसके ऊपर क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे तो पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड हो चुका। यानी कि अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास रीसेट पासवर्ड का एक लिंक आएगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पाथ आया। तो सेम हम यहाँ पे टोकन की कॉपी करेंगे, ठीक है। जो टोकन है ना, सिर्फ टोकन चाहिए हमको।
ठीक है, जब हम ये फ्रंट एंड में करेंगे ना, तो फ्रंट एंड में क्या होगा कि इस लिंक पे एक पेज ओपन होगी और उस पेज के सहारे पासवर्ड अपडेट करेंगे और ये जो पाथ है ना, ये क्लाइंट का यूआरएल होना चाहिए, फ्रंट एंड का यूआरएल होना चाहिए। देन हम आते हैं पोस्टमैन के अंदर और लास्ट हमारा ये वाला पाथ को टेस्ट करना है, रीसेट पासवर्ड। एंड इसके बाद हम क्या पास कर सकते हैं, टोकन पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोकन का वैल्यू हमको देना पड़ेगा। और एक चीज़ है, अब आते हैं हम अपने कोड के अंदर, सेम जो कि हमारा वेरीफाइड वाला के अंदर इशू था, वही इशू हम भी यहाँ पे किए हैं। ठीक है, स्लैश और टोकन पास करना है। ठीक है, ये चीज़ है, हमने इसको पास करके सेव कर दिया। एंड अब आएंगे यहाँ पे बॉडी के अंदर आएंगे एंड रॉ के अंदर आएंगे, यहाँ पे पास करना है। एक तो पासवर्ड पास करना है, पासवर्ड को लेट सपोज हम सेट करते हैं इस बार 1 2 3 4 5 एंड ऑल्सो सेट करना है कन्फर्म, तो भी सेट करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, हमने ये दो चीज़ सेट किया। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे। तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड रीसेट सक्सेस हो चुका, यानी कि हमारा ये भी कंट्रोलर चला। लेकिन देखो, पहली बार हुआ कि जब हमने ऑथेंटिकेशन का कोड राइट डाउन किया है तो कुछ ही एरर का सामना करना पड़ा, वो भी क्या कि मिसमैच का सामना करना पड़ा, बट कोड में कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, हम भी बहुत गलती की है भाई, हम कर रहे हैं ना कि ये कोड टेस्ट करने में इतना जल्दी हो गया कि हमको पता ही नहीं चला। लेकिन जब हम अपने पढ़ाई कर रहे थे, ऑथेंटिकेशन सीखा था हमने, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने ऐड किया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे गिटहब के ऊपर जाके वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बहुत सारा मिलेगा जिसके अंदर हमने ऑथेंटिकेशन ऐड किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये हमको फिक्स करना पड़ता था बहुत सारा, यही सब जैसे चैट जीपीटी की हेल्प लेना पड़ता था, उसको फिक्स करने के लिए हमको गूगल सर्च करना पड़ता था, तभी जाके हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ हुआ। ठीक है, और बहुत जल्दी हो चुका। पासवर्ड को तो हमने यहाँ पे चेंज किया है, तो किस ईमेल का यूज़ करके, इस ईमेल का यूज़ करके लेट सपोज हम इसी ईमेल से दोबारा यूज़र को लॉगिन कराते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लॉगिन वाले के अंदर एंड यूज़र पासवर्ड दूसरा है, लेकिन सेंड पे हम क्लिक करेंगे तो ये एरर आया। ठीक है, एरर क्या है कि इनवैलिड पासवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसको लॉग आउट करते हैं। ठीक है, लॉग आउट को इसलिए हम लॉग आउट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक टोकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट सपोज हम इसको क्लियर करके टोकन हमारा रिमूव करेंगे एंड अगेन हम लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन के केस में हमारे पास इनवैलिड आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो टोकन है, पासवर्ड है ना, यहाँ पे हम ओरिजिनल पासवर्ड यानी कि जो पासवर्ड हमने अपडेट किया था वो पास करके लॉगिन करेंगे तो लॉगिन सक्सेस हो चुका। यानी कि हमारा जो यहाँ तक हमने कोड को राइट डाउन किया अभी तक, वो हमारा कोड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है फ्रंट एंड के अंदर, जिसके अंदर हमको ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो भी राउट को डिफाइन करना था वो हमने राउट को डिफाइन किया, उसका साथ पीछे बिजनेस लॉजिक जो होता है उसको हमने राइट डाउन किया एंड साथ में उसको हमने पोस्टमैन से भी टेस्ट किया। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका, यानी कि हमारा जो बैकएंड का एक होता है ना, एपीआई जिसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, उसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, कि हमने क्या किया, इसके अंदर हमने टेस्ट कर लिया, हमारा जो पोस्टमैन से टेस्ट करना था बैकएंड का कोड उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रंट एंड का सेटअप करना है। क्या करना है, तो फ्रंट एंड का सेटअप करने से पहले जो हमने टेस्ट किया है ना बैकएंड के कोड को, इसको हम अपने गिटहब के ऊपर पहले पुश कर देते हैं। उसके बाद हम फिर ब्रांच चेंज कर लेंगे एंड देन हम अपना फ्रंट एंड का सेटअप करेंगे। तो यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से हम इसको क्लोज किए, क्लियर पहले करते हैं। क्लियर करने के बाद सीडी करके आएंगे हम अपने मेन फोल्डर के अंदर। उसके बाद हम यहाँ से क्लियर करेंगे गिट ऐड, या गिट ऐड से फर्स्ट चेक करना होगा कि हमारा जो स्टेटस है क्या है। तो हमारा स्टेटस ये है कि आप कुछ फाइल को डिस्कार्ड किए हैं एंड उसके अंदर कुछ फाइल को आप ऐड भी किए हैं। ठीक है, ये चीज़ है, एंड कुछ फाइल में आप वर्क काम किए, वो सब चीज़ आपको बताएगा। यहाँ से आप गिट ऐड कमांड चलाएंगे एंड उसके बाद फिर आप गिट कमिट का एक मैसेज सेंड कर देंगे कि हमारा जो कंप्लीट टेस्ट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, टेस्ट कोड और कंप्लीट टेस्ट ऑथेंटिकेशन ही मैसेज के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, हमने ऐड किया और यहाँ पे एरर आ गया, एरर सेज कि ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया। उसके बाद गिट, ठीक है, गिट पुश, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन एंड हमारा जो ओरिजिन है दैट इज द ऑथ टेस्ट, राइट।
तो इससे क्या होगा कि ये हमारा कोड इस वाले यूआरएल के ऊपर पुश हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्लियर करेंगे, फिर हम यहाँ पे ब्रांच एक डिफाइन करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रांच देखते हैं, अभी ब्रांच हम यहाँ पे देंगे फ्रंट एंड सेटअप, इस ब्रांच का नाम लेते हैं। ठीक है, हमने फ्रंट एंड सेटअप नाम देते हैं इस ब्रांच का। उसके बाद फिर हम गिट चेकआउट फ्रंट एंड सेटअप के ऊपर हम स्विच कर गए। ठीक है, तो अब हम आ गए फ्रंट एंड सेटअप के ऊपर। अब यहाँ पे हमारा है कि सेटअप करना है फ्रंट एंड को, तो हम यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे टेलविन CSS यूजिंग VIT। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सर्च किया और यहाँ पे ये सब प्रोसेस है, इसका यूज करके हम फ्रंट एंड को सेटअप करेंगे। ठीक है, तो इसको अब जूम नहीं 100% ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो चुका, हमने यहाँ पे टेलविन का खोल लिया, मतलब वेबसाइट। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका यूज करके आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फ्रंट एंड का फोल्डर है इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। हमने क्या किया, फ्रंट एंड को फोल्डर को डिलीट कर लिया। अब यहाँ से हम क्लियर करेंगे एंड इस कमांड को यहाँ पेस्ट करेंगे एंड माय प्रोजेक्ट के अंदर हम नेमिंग करेंगे फ्रंट एंड। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट का नेमिंग दिया फ्रंट एंड। तो ये क्या करेगा कि हमारे लिए पूछेगा कुछ ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन करेगा जिसको आपको आंसर देना है। जैसे कि हमको यहाँ पे रिएक्ट एंड यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर जावास्क्रिप्ट एंड येस ES एलेंट को ऐड करना है कि नहीं करना है। लेट सपोज आई सेलेक्ट यस, चाहे नो पे रहने देते हैं अभी के लिए। इंस्टॉल करना, हमने इंस्टॉल करके और ये हमारे लिए रन करा देगा। ठीक है, तो आई सेलेक्ट जावास्क्रिप्ट एंड ऑल्सो रिएक्ट। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करेगा हमारा कुछ npm डेव डिपेंडेंसीज या डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं npm, वो इंस्टॉल करके और उसके बाद ये राइट। सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट फ्रंट एंड का जो सेटअप था उसको इंस्टॉल करने के बाद ये रन करा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे तो लोकल होस्ट 5173 के ऊपर देखेंगे तो हमारा फ्रंट एंड का जो कोड है कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। हम इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, तब आगे के सेटअप करेंगे। हम आ जाएंगे SRC के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर SRC के अंदर आ गए, app.js के अंदर आएंगे। तो कुछ डिफ़ॉल्ट कोड होता है जिसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमने कुछ डिफ़ॉल्ट कोड होता है जिसको हमने यहाँ से रिमूव किया एंड div ऐड किया और इसके अंदर हम हेलो वर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमने हेलो वर्ड ऐड किया, यहाँ से यूज स्टेट का यूज करके काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और ये जो इतना है ना इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, और हमारा डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं एंड आते हैं अपने index.js के अंदर से। इसके अंदर भी कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है, इसको हम रिमूव करेंगे एंड कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखेंगे आपका हेलो वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या करना है, प्रोजेक्ट के अंदर जाके आपको ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया। अब आते हैं टर्मिनल के अंदर, इसको क्लोज करेंगे, Ctrl+C से क्लियर करेंगे एंड उसके बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, राइट। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग बन सकता है क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर कि आपका स्पीड कितना दे रहा है, उस हिसाब से ये इंस्टॉल हो चुका। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आपको ये इंस्टॉल करने के बाद आपको ये आपका एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे, vit.config.ts या vit.config.js के अंदर भी आपको प्लगइन ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, लेट सपोज इंपोर्ट करने से बेहतर है कि लेट सपोज करने से बेहतर है यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया और उस प्लगइन को हमको यहाँ पे ऐड कर देना है, दिस इज टेलविन CSS प्लगइन। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा प्लगइन कंप्लीट एंड आफ्टर दैट नंबर 4 वाला जो स्टेप है ये क्या है कि आपको ये कॉपी करके आपका जो फाइल के अंदर मेन CSS का फाइल होगा, लेट्स सपोज दैट इज द index.js, इसके अंदर आपको ऐड करना है। आफ्टर दैट आप रन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब हम यहाँ से CD करके चले जाएंगे, तो CD करके चले जाएंगे, चलो कोई नहीं, एक दो चीज़ देखते हैं कि क्या हमने कुछ मिस्टेक किया है या हमारा सही है। अभी हमारे माइंड में एक बात खटक रही है बट वो चीज़ मिस्टेक हुआ है कि ये सही है, अब भी सेट करने के बाद ही चलेगा। और हमने रन कराया फ्रंट एंड के अंदर तो ये कुछ इशू आया। ओके 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 ओके, अच्छा, हमने आपसे बोला था ना वही इशू फेस करना पड़ा कि ये चीज़ हमने जब इसको इंस्टॉल किया था तो ये हम फ्रंट एंड से बाहर इंस्टॉल कर दिए थे, इसलिए वो शायद इशू आ चुकी। अब हम जब इसको इंस्टॉल कर लिए, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो आई थिंक ये रन हो जाना चाहिए, अब इशू नहीं आया।
इशू ये था कि हमारा जो ये कमांड था ना, ये वाला कमांड, इसको हमको इंस्टॉल करना है इनसाइड आपके प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब कि हमारे फ्रंट एंड के अंदर उसको इंस्टॉल करना था, बट हमने जब पहली बार इंस्टॉल किया था तो फ्रंट एंड के बाहर इस वाले के अंदर इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, इसलिए वो इशू आया था। अब हम जब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, इस पेज को, तो आपको हेलो वर्ल्ड शिप दिखेगा एंड app.js के अंदर आएंगे और लेट सपोज हम क्लास नेम सेट करते हैं और यहाँ पे कुछ स्टाइल हम ऐड करते हैं, तो लोडिंग ले लेगा। जैसे कि लेट सपोज हम इसका बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड क्या सेट करते हैं, रेड सेट कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड। एक काम करते हैं यार, आजा बैकग्राउंड रेड कलर नहीं आ रहा है क्या, बीजी, अच्छा बीजी से होता है। ठीक है, बीजी रेड इतना सेट कर दिया। ठीक है, और ये सेट हो गया। उसके बाद अगर आप लेट सपोज टेक्स्ट वाइट सेट करना चाहते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आप पी भी सेट कर सकते हैं, पैडिंग 5 सेट करते हैं, तो कुछ इस तरह का हमारा शो हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ तक टेलविन CSS भी काम कर रहा है और हमारा फ्रंट एंड का सेटअप भी हो चुका। अब देखो, हमको जो करना था उसको आई थिंक हमने यहाँ पे कर लिया। टेलविन CSS एंड रिएक्ट VIT को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड का सेटअप कंप्लीट होता है, जो पार्ट मतलब सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे क्या है कि इस कोड को गिटहब के ऊपर अपडेट करना है। तो हमने तो पहला वाला पार्ट को जो कोड था उसको हमने गिटहब के ऊपर अपडेट कर ही दिया था। सेकेंड वाला पार्ट को भी आप सेम स्टाइलिंग में आप अपडेट कर लेना, हम अभी अपडेट कर देंगे वीडियो के बाद, क्योंकि पहले वाले को हमको मर्ज करना पड़ेगा, देन हम इसको अपडेट कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि हमारा शायद इसके अंदर मर्ज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसा है कि इसको अपडेट करेंगे, देन हम इसको स्विच करेंगे कहाँ पे, हमारे मेन फाइल मतलब मेन के ऊपर जो ब्रांच है, मेन ब्रांच के ऊपर मतलब स्विच करेंगे और पहले मर्ज करेंगे हम किसके ऊपर थे, टेस्ट ऑथ टेस्ट वाला, उसको मर्ज करेंगे एंड देन हम मर्ज करेंगे इस फ्रंट एंड सेटअप वाला को। 2 बार में होगा, तो आप कर लेना। ठीक है, हमने मर्ज करना भूल गया था। ठीक है, अब ये चीज़ है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी थोड़ा बड़ा हो गया होगा। आई थिंक 1 घंटे के करीब हो गया होगा, या 50 मिनट से तो एबव जरूर हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह रखते हैं, 1 घंटे और सवा घंटा का वीडियो ही रहेगा या उससे थोड़ा बहुत कम रहेगा, तभी आप काम चलेगा प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट का सीरीज का जो वीडियो होता है मैक्सिमम यही होता है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक आप यहाँ तक पहुँचे तो आपको कोई सजेशन लग रहा होगा कि आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो उसको आप कमेंट कर देना, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जगह भी शेयर करने का नीड है तो वहाँ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक